साहब, पीटीआई की सूबाई क़यादत अफगानिस्तान एक वफ़्द भेजना चाहती है जो टीटीपी और अफगान सरजमीन के ख़िलाफ़ होने वालों के ख़िलाफ़ सदेबाप कर सके, बातचीत कर सके। सो बतौर वफाक का नुमाइंदा आप उनकी इस कोशिश को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करूँगा। एक फुटाइल एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल बचगाना हरकत है। कल अगर पंजाब बोले कि मैंने इंडिया से बात करनी है और बलूचिस्तान की हुकूमत बोले मैंने ईरान से बात करनी है और सिंध की हुकूमत बोले कि मैंने इंडिया से बात करनी है, तो ये तो इन्होंने कब से देखें, जब तक स्टेट टू स्टेट बात होती है, रियासत बात करती है, वफाक की हुकूमतें बात करती है, आपके कोई अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप वफाक से रब्ता करें, वफाक जाकर उस मुल्क से रब्ता करेगी। आप डायरेक्ट, पहले भी इन्होंने तबाही की थी, ये पहले भी एक डेलीगेशन लेके गए थे और 40,000 मिलिटेंट्स लेके आए हैं। अब दूसरी पता नहीं कौन सी तबाही करने के लिए जा रहे हैं। ये लिहाजा पहली बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की इनके ऊपर पूरा जो है इन्होंने एतमाद में नहीं लिया। क्या अपोजिशन जमातों को, सियासी जमातों को आपने ऑन बोर्ड लिया है इसके लिए? बिल्कुल भी नहीं लिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाकर जो है वहाँ पर बातचीत करें। हम बिल्कुल इसको रिजेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल ही मजाक है। आप मुझे बताएं कि इन्होंने कितने बयानात आज तक दिए हैं? कभी वहाँ से वेलकम हुआ है? कभी वहाँ से दावत आई है? क्या वहाँ से कोई स्टेटमेंट भी आई है? तो ये वन वे ट्रैफिक है, ये एक तरफा मोहब्बत है जो ये करना चाहते हैं। लिहाजा ये चीज़ें नहीं, ये तवज्जो है अपने सूबे के अमन अमान के ऊपर। मज़ाकरात करने हैं, नहीं करने हैं, ये रियासत ने फैसला करना है, वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है। बिल्कुल सही। और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशतगर्दी इस वजह से बढ़ रही है कि टीटीपी या दहशतगर्दों को बसाने की हकमत अमली साबिक इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की थी। हालांकि थोड़ा सा अगर माजी में जाएं तो इन कैमरा इजलास भी पार्लियामेंट के अंदर हुआ और जमातों के कायदीन भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर बरी ज़िम्मा होकर कह रही है कि दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ पीटीआई जो साबिक इस्टेब्लिशमेंट थी। आपको लगता है कि यही पॉलिसी थी और सच्चाई आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पहले एक वफ्द भेजा था जिसे 40,000 मिलिटेंट से लेके आ गए हैं। आपको याद होगा कि सरीना की एक चाय की प्याली बहुत मशहूर थी और आप लोग बड़ा धूमधाम से उसको दिखा रहे थे कि सरीना में चाय की प्याली है। वो चाय की प्याली हमें बहुत महंगी पड़ी है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे जो है बुजुर्ग ये शहीद हो रहे हैं। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है वो हो रहे हैं। तो वो तो आज रिटायर हो चुके हैं फैज़ साहब, लेकिन वो जो गन हमारे लिए छोड़ के गए हैं उसको कौन संभालेगा? हमने एक वॉर ऑन टेरर की थी, हमने स्वात ऑपरेशन किया था, चीज़ें की थी, हमने मिलिटेंट्स को जो है कोई जेल में चले गए थे, कोई बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान चले गए थे, हम एक पुरसकून सूबा बन चुके थे और वो जाकर जो है उनको दोबारा वापस लेकर आ गए। और आज बदमनी आप देखें कि पूरे हमारे सूबे में जिस तरीके से आप देखें, खुदा माफ़ी दे, रोज़ाना की बेस पे कहीं ना कहीं से खबर आ रही होती है कि यहाँ पर टारगेट किलिंग हो चुकी है, यहाँ पर जो है ID ब्लास्ट हो चुका है, यहाँ पर सुसाइड हो चुका है। तो ये क्या चीज़ें हैं? इन्हीं का तोहफ़ा है जो ये लोग लेकर आए थे और आज हम भुगत रहे हैं इसको। तो कुडी साहब, जब आपको भी लगता है और नज़र भी आ रहा है कि केपी के हालात इतने ख़राब हैं, सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है, काम कुछ कर नहीं रहे वज़ीर आला, तो फिर गवर्नर राज लगाने की जो आपकी तजवीज़ अगर है तो क्या उसकी राह में रुकावट पार्टी क़यादत है? देखिए, पहली बात तो है कि मेरी कोई तजवीज़ नहीं कि आप गवर्नर राज लगाएं। दूसरा है, गवर्नर राज की प्रोविज़न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। जब वफाकी हुकूमत समझती है कि सूबे के हालात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और अगर उन्हें गवर्नर राज लगाना है तो ये वफाक का फैसला है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मेरी पार्टी की आदत से या मुझसे गवर्नर राज पे ना माजी में मशवरा हुआ है ना अभी मशवरा हुआ है। कोई भी हमारी मशावरत इस चीज़ पे वफाकी हुकूमत के साथ नहीं हुई है। ये फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है कि कब और कैसे करना है। लिहाजा ये चीज़ें जो है ये ना मैं कर सकता हूँ ना मेरी पार्टी क्यादत कर सकती है। ये वफाक को फैसला करना है कि हालात कब कैसे हैं और फिर ये चीज़ें होंगी। अच्छा फैसल साहब,